राम राम जी सभी को नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छी में स्वागत है। तो इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं। पूरे 5 बजे से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है और बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है, कम से कम 8-9 दिन बाद। इससे पहले के जो सारे ब्लॉग थे ना वो 29 जून तक के थे, क्योंकि 29 जून को सुमन गई थी तो उसी दिन मैंने ब्लॉग शूट किया था। उसके जाने के बाद 8-9 दिन हो चुके हैं, मैंने एक भी क्लिप नहीं निकाली। मास्टर जी आए थे, आने के बाद कपड़े चेंज करके वो चले गए हैं सीधा खेत में, क्योंकि मेरे काका बुला करके गए थे भी खेत में से जो जवार है ना वो लेकर के आनी थी। पहले टोहाना से आए, ये सामान लेकर के आए थे, फिर आते ही मेरे काका ने बोल दिया जीरी खातर दवाई लेके आनी, फिर वापिस बिना ही कपड़े बदले वो सामान पकड़ा के वापिस तो फिर टोहाना गए। और ईब बोले कि भी खेत में आना है, तो ईब कपड़े चेंज कर दे, खेत में गए हम। तो ईब तो इनका भी ना शेड्यूल सा हो रहा है, बस पूछो ना, बहुत ज्यादा बिजी, कभी स्कूल में, कभी खेत में, कभी इधर कभी उधर, पूरा दिन रेल बनी रहा है। तो ये कुछ सामान मंगवाया था भाई मैंने, ये तो मैंने मंगवाए थे मखाने, और ये मैंने मंगवाया भी पोहा भी हमारा खत्म हो रखा था, तो अब इन सबको मैं पैकेट में डाल दूंगी। और ये मंगवाई है मैंने मूंगफली के दाने। ये हम जैसे कई बार मैं मखाने रोस्ट करती हूँ ना, तो उनमें भी साथ में ये मैं तल लेती हूँ, उनको भी मखानों के साथ में, और पोहे में भी डाल लेते हैं, तो इसलिए मंगवाए हैं। और ये भी मैंने ब्राउन राइस मंगवाई है, और इसके साथ ये पता नहीं क्या आया है। और ये भाई मैंने जो नारियल है ना वो मंगवाया है खाने के लिए। और ये है पुदीना। हाँ किलो में तो घने आ जाते हो, 250 ग्राम है पाइया। फिर ये वे नहीं हुआ फूले फूले से, बिल्कुल लटके हुए हैं, 2 किलो से अड़के हैं, वजन तो कौन इनमें इतने चढ़ जाएंगे। कौन है जी? है खाने हैं जी पॉपकॉर्न है जी? देखिए तू कुकर करा तू है जी? अरे इसमें कुछ करवाना होगा। बस माँ, बस फोन है, बस माँ, मैंने को नहीं ध्यान दिया, तंग पोत रखा है मेरा केक है। ए माँ छी है फोन, तो छी है माँ, रख दे इसने। अब जब आप सुते थे नहीं तब मैंने कह दिया जाए उड़ा ना जावे, मम्मी पहले गुस्सा में, अच्छा है गुस्सा हुई है इसी सुनने का छी है मम्मी, फोन तो रख दे। अच्छा बेटा, ये शायद बीज पड़ गए होंगे या उन्हें मत है कोई, ये गमला सरकाना पड़ेगा इस पर। तो के मेरा बोयोड़ी नहीं हो यार, ये अपना आप होए हैं। हाँ ये हो जाएंगे। देखिए जुत्ती आड़े या पड़ी, तेरी बुआ जुत्ती ढूंढी फिर कि जुत्ती मेरा कड़े थी। यो गेंदा रहा, गेंदा का पेड़ का पाछा क्या दिन हो गए ढूंढ देना। तो भाई मास्टर जी पुदीना लेके आए थे, और हमारा पुदीना हो रहा था टब में, पर वो खराब हो गया। इतना हो रहा है, इतना तो जरूरत महसूस को नहीं हो थी, तो बना लिया तेले चटनी तो, पर बेरा नहीं, जब चीज बन हो जाए ना भाई भी घर को देखा लो, वेरा अपना कितना लाया गया था, 3-4 बाल्टी में कदे नहीं यूज करा। और आज बाहर तक मंगा के यूज करा, बाड़ा में लाया था, दही में मिलाएगी, क्योंकि जब माए रुखे रुखे से बाल हो रहे थे। बाकी दही तय और एलोवेरा बनाया भाई, जब तक जो चीज है ना तो उसकी वैल्यू को नहीं होती, और जब वो नहीं होनी जब जरूरत महसूस होने लग जाए नुए चीजा का हुआ चीज घर इतना रहेगी नहीं, इतना जमा नहीं जी करार खत्म होंदे। मैं उस दिन हो रही थी बेसन के लाडू बनाऊंगी, मतलब गुगड़िया के, और फिर बर्फी आएगी, एक बर्फी खाई गई थी, अरे जमा इतना बूढ़ा जीव कर रहा है मेरे तो करता मीठा खाने मुंह करना नुए बना है, इतना मतलब चीज नहीं होनी इतना जो गरीब के और खाने में खूब जी करेगा। और कोथड़ी आए पाछे जद के मेरा ना करे वो टाइम पे दे देती रोज। सुबह कुछ कर दिया करा है, परसों का जामन परसों को दीगी, आज तो बात नहीं कौन पड़। फिर मैं पूछो बापू ने सही टाइम पे देवा है कि सारी ये बार नो खुद है, उन्हें तो देव है मेरे कान देखा है नाच है बात नहीं कौन देंगे
भाई मेरे काका जा रहा खेत में, मास्टर जी और मेरे काका, और हमारी गाँ मेरे काका भी ना मिलती नहीं। दूध कौन देंगी। ठीक है, बच्चे ने कौन लागन देंदी ऊं दादी ता थोड़ी गाँव वो कर रहा है क्या कर पर काटिया नहीं करते ना, काढ़िया तो कर दे इब की बार चाची भी आई माँ थोड़ा। ना, इब की बार दादी ने जुमा दोरा भी कौन लागन देंदी। देखिए मन जब दादी भी आई थी, जद को नहीं होगी दोरा जाता हो गया होगा। ओ जे अम्मा चिड़चिड़ा खाना एक उसमें लाई ए माँ एक बार इसमें तो चालन दे, क्यों मुँह लाग देंगे तो इसमें एक बार हो गई तो ये और ऐसा छोटा कमला की थोड़ी संभाल हो जाए भाई, बारिश में धरना है, नून धरना नून धरना है। मैं सासू को तार पड़े तो चाल बड़ा था जमा सारा फैल गया था, क्या था मैंने चीज बुआ और तो सारी चीज खराब हो गए हैं। मन तो नू लगा आड़े सिक बेस्ट चल रहा चीज, इसका तो भी थोड़ी हवा पानी कम लागन पाओ, गर्मी ज्यादा में तो बचाव रहा है, पर फिर भी वह बात को नहीं, यहाँ आड़े आड़े पेटे धरे नहीं, सही चल रहा है। पानी में लाया है, पानी में जड़ हो जाएंगे नहीं, फिर ला देवांगे इसमें मिट्टी में, और यो मैंने सीधा मिट्टी में ला दिया। मतलब जो थोड़ी सी सख्त सी हो ना टहनी, उनके नीचे पत्ते पत्ते हटा के और 2-1 इंच मिट्टी में दबा दी। ठीक है, तो देखांगे भी कौन सा होगा धनुआ मत है, बाकी इनकी थोड़ी सी संभाल रखांगे भाई हो जावे, क्योंकि पुदीना तो भाई चाहिए जावे, और इसकी पत्ती तोड़ लेंगे, स्टोर कर लेंगे फ्रिज में, तो क्या इसमें काम आ जाएगा, कुछ चटनी चटनी बनानी हो या फिर वैसे यूज करना हो। मैंने भी लाया थे परसों तो से देखा 13 सूत्र होगा मेरे क्या लाया था आपने? पुदीना खड़ा ला रखा ये चटनी बनाई थी, डाली लाई थी, डाली सूख गया तो लो भाई, सामान मैंने डाल दिया है सारा जो भी मंगवाया था। ये बर्तन दिन में साफ़ करे थे और ये हो रहे हैं, इन्हें साफ़ करूँगी और स्लेब साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई अभी बना ली थी चाय, बैठ करके चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आगे का अपना जो काम है वो करेंगे। मेरा तो ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी, एक तो ये एसी है ना भाई, ये लेके बैठे हैं, क्योंकि कूलर कालरा नीचे सोया कर दे, नहीं बाहर सोया कर दे, उन चीज़ों की रिश्ते को नहीं, बस वही बात होगी, आदत पड़ गई। ये बाहर तो जो एक दिन लाइट नहीं आवे उस दिन सो तो भी नींद को नहीं आती। ठीक, तो चाय पी ली थी, सारा सामान डाल दिया था और जो किचन है वह भी साफ़ कर दी थी, और वही मैंने थोड़ी जगह बनानी थी किचन में, तो ये जो पैकेट है ना इसमें थोड़ा सा सर्फ रह गया था, जब हम लेके आए थे बाल्टी भर गई थी, तो इसमें आया को नहीं था, वो मैंने रख दिया था, तो ये बाल्टी खाली हो गई थी, तो ये जो बचा हुआ सर्फ था वो भी मैंने बाल्टी में डाल दिया है। और ये देखो किचन भी हमारा साफ़ हो चुका है, स्लैब बर्तन सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी थी। मरघा की, गरका की, वारका की, गत्ती की, नत्ती की, पराई की, खत्ती की, नाई की, टोक दड़ो जब आप गड़ोई दो तो सवेरे जब के का गड़ोई दो को दो ते गद्दा गुद्दा जब के का हाँ नुका साउरा को बंदा ला दे, मैं क्या था नुका बंदा ला दे उरा कर बद दे बोला पानी का मैं क्या हो गया नुका उरा कितनी गत्ती बैठगी नु बैठेगी तो क्या था। तो भाई दादी हॉकी पीवर, मम्मी प्याज काटे, अभी पी लो की भाई कि मैं नहीं फूट फाट किया तो डंगा मार ले आवांगे, टाइम नहीं लग रहा, हमारे खेत में जावा दीरी लग गई थी, पानी पात खाद दवाई वो लग रहे गए ना, फिर ले आओगा मेरे बेटा होकी मेरे खतर फिल्म ले आओगा होकी तो है एक चला डंगा मार लिया कि मैंने 1-2 दिन में फिर ले आओगा। मेरे काका नु कहता तर पे चिलम नहीं अरे का दादा नु बोला कांकड़ा भी खो दिया, तिलम 4 जगह तो फूट रही है, 5 जगह तक चिलम तो 5 जगह तक फूट रही है, काकड़ा भी खो दिया, और वो इनके तो मुंह, इसके तो मुंह में भी छेद हो रहे हैं बेचारी के, चिलम भी नहीं लाई जाती। अनु का 25 रुपया तिलम को नहीं, नु का दादा तू 50 की ले देनु का हमें को से नाश्ता तो ले देनु 50 की तो दादा की आवे, 25 की आवे या चिलम 25 की या 50 की, बड़ी तो 100 की आवे, 1 रुपया कम को नहीं आंदा। मटर उबाल लिए थे पहले, तो मैं सोचू थी कि तेल में मतलब इन वो करके फ्राई और तब इनका छिलका उतारूं, फिर मैंने सोची चटनी है और चटनी में ज्यादा तेल सा हो जाएगा, क्यों पहले ये तेल में इन वो करांगे रोस्ट से और फिर उसके बाद फिर तड़का लगावांगे, तो चटनी में तो फिर घना तेल हो जाएगा, तो इस करके मैंने पानी में उबाल लिए
टमाटर और जो लहसुन की कलियां हैं वो, ठीक है। और ये भी मैं ये दी भी लहसुन की कली, इसका छिलका उतार के इन सारी चीज़ों ने कुंडी में कूट लेंगे और फिर इसमें तड़का लगावांगे। तो आज मेरी माँ ने अलग चटनी बना के खुआवांगे। सामने बता रही कौन चला गया था? लोग काकी बोली बोलो उसमें बैठ बैठ की चीज खाओ। माँ मेरे बहू है कि बैठ बैठ खुआना। कौन कब है? चीज तो सब कई बना है, इसी को बात को नहीं होनी चाहिए बस। ये किसी का ब्याह का सगाई का कि मतलब ऐसा रोजे चीज बने जी। पहले नु कंदे राम बरसिया गुलगुले तारांगे सुवाड़ी तारांगे एक तारा को इफ्तार थोड़ी अंटे पर सुवाड़ी तार दे सुवाड़ी मैं पहले एक मौके पे चीज बनाया करती, त्योहार पे बनाया करती, ब्याह शादी में बनाया करती। इवे आम हो रही है, जी कर जब ले आके खा ले, जी कर जब बना के ये खा तो ले। रोजे खावा पहले त्योहार में कोठड़ी होंदी जी तार ते कर दे ब्याह पे शादी की। लो भाई लहसुन और टमाटर कूट दिए हैं। प्याजा ना ज्यादा को नहीं कूटू, कम कूटूंगी। क्यों? अच्छे लगेंगे, उसमें प्याज दिखेंगे भी, दिखने में भी और खाने में भी। और इसमें बस इसे तड़का ला देंगे हींग और जीरे का, फिर और जो बाकी मसाले हैं वो डाल देंगे वो डाल देंगे। फिर अपनी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। लगाऊंगी तड़का, और तड़का लगाएंगे हम मक्खन का। मक्खन स्पेशल, हैं? स्पेशल मक्खन। भैया ये तो 3-4 दिन हो गए हमारी भैंस नाट रही है। पहले तो मुँह है 2-3 दिन का भिगो लिया था और आथा गया मुँह गाढ़ा वो लग गया मिर्च के हाथ जो मैं चेर मरा हुआ है। हाँ हमारे यहाँ पर तड़का तड़का नहीं भाभी। तो भाई जो प्याज टमाटर की चटनी है वो मैंने बना के रख दी है। सब्जी आज हम बना देखो नहीं तो फिर मेरे नूह था मैं कदे चटनी कम रह जाए वो, तो इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जो पुदीने की चटनी है ना वो भी बना लें, क्योंकि मास्टर जी खुश होके खा लें पुदीने की चटनी। तो ईब जो पुदीने के पत्ते हैं वो तोड़न लाग रहे हैं और इसमें फिर अपना लहसुन हरी मिर्च सारी चीज़ें मिला के, और ये भी मैंने चॉपर मंगवाया था बहुत अच्छा है। वो जो छोटे वाला मंगवाया था ना मैंने मिनी, वो मैंने वापस कर दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, और वो छोटा भी बहुत था। तो इस करके मैंने दोबारा से ये मंगवाया है। तो ये बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा काम करता है। कुछ कल करे थे कपड़े प्रेस, कुछ आज दिन में करे थे। तो ये जो सारे कपड़े हैं ना ये मैं अलग अलग रखूँगी, मेरे एक अलमारी में रखूँगी, मास्टर जी के अलग रखूँगी, क्योंकि ना सारा की तय खराब हो जाए फिर रणम पड़म होके। तो खाना बनाने में भी टाइम था तो फिर मैं सोची कि चलो ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने प्रेस करके रखे हुए थे, मैं इनको अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। और वही जब भी हम कुछ ऐसा अपना काम निपटाते हैं ना तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और जब मैंने अपनी अलमारी सेट की ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सारे जो कपड़े हैं ना जैसे मास्टर जी की पैंट है वो अलग करके यहीं पे अलग रख दूंगी, शर्ट अलग रख दूंगी, और जो नए लोअर टी शर्ट थे वो अलग रख दिए थे और पुराने अलग रख दिए। तो इनके कपड़े भी मैंने सारे अलग अलग करके रख दिए थे एक अलमारी में, और एक अलमारी में मैंने अपने सारे सूट रख लिए थे अलग अलग उसमें। जैसे एक में जो थोड़े से ऐसे हैं भी हम बाहर अंदर भी डाल सकते हैं, गर्मियों के कपड़े होते हैं वो, एक में घर में पहनने के, एक में थोड़ा सा ये है जो इनर वाले सूट होते हैं वो रख दिए थे। और बाकी जो भाई पार्टी वियर सूट है वो मैं जो पन्नी मंगवा रखी है ना मैंने उनमें डाल करके मैं बेड में रख देती हूँ, जो सिंगल बेड है उसमें। और मेरे माँ काका के भी सारे जो कपड़े हैं वो प्रेस करके अलग रख दिए थे, जो नए कपड़े होते हैं। बाकी जो डेली पहनने के होते हैं वो नीचे रखे होते हैं, क्योंकि भाई बार बार फिर उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता। नए कपड़े मैं ऊपर रख देती हूँ। तो बच्चों के जो कपड़े हैं ना बस वो सेट करने रह गए, बाकी सारे मैंने सेट कर दिए थे। और मेरे तो खैर इतने सारे सूट अलमारी में भरे पड़े हैं, ऐसे हैं जो मैं कभी मतलब कभी कभार पहनती हूँ, या फिर अब जैसे इनर वाले वो तो अब गर्मियों में पहनने ही नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे प्रेस का काम करके उनको भी मैं सेट करूँगी। पहले क्या होता था ना, पहले मुझे प्रेस करने में बहुत ज़्यादा आलस आता था, प्रेस करने और कपड़े तय करने, ये दो काम तो ना मुझे बहुत भारी लगते हैं। पर अब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है प्रेस में, मतलब मैं सोचती हूँ कि जब भी लाइट आती है और मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं सारे काम छोड़ करके प्रेस करने लग जाती हूँ।
और भाई 2-3 दिनों बाद हमें बाहर भी जाना है, तो अपना जो बैग है वो भी पैक करना था, सबके कपड़े पैक करने हैं। तो फैमिली में बहुत बड़ा फंक्शन है, और जब सारे बहन भाई या सब रिश्तेदार पूरा घर परिवार सारे मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है, मज़े आते हैं ना। एक मतलब यादगार सी हो जाती हैं वो चीज़ें। जैसे जो मान्या वाला फंक्शन था ना, वो भी बेस्ट था, सबसे बेस्ट था सच बताऊं। मतलब उससे की ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और अब भी हम पुरानी वीडियो मतलब फंक्शन की पुरानी वीडियो निकाल करके देख लेते हैं। तो वही मैंने अपने लिए कुछ सूट भी लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। और आज के व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।